सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार समाचार की सही सच्ची अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल और अपने करियर को ले जाइए एक नई ऊंचाई पर। दोस्तों, आज 6 फरवरी है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, कल्पना का भय वास्तविकता से अधिक भयानक लगता है। रात के अंधेरे में एक सूखा हुआ ठूंठ यानी कि सूखा हुआ पेड़ भी आपको बहुत अधिक डराता है, लेकिन जब दिन का उजाला होता है तो प्रेत का सारा भय खुल जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, जब आप कोई भी परीक्षा, कोई भी टारगेट अपने लिए सेट करें तो आपके सामने जो कठिनाइयां आपको प्रतीत होती हैं बहुत ही भयानक रूप में, वास्तविकता में जब आप उस ओर बढ़ेंगे यानी कि अपने लक्ष्य को साधेंगे तो ये कठिनाइयाँ आपकी कल्पना से कहीं अधिक आसान होंगी। तो फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं आज के डेली न्यूज़ के अंतर्गत। सबसे पहले बात करेंगे, आप लोगों ने कई बार कमेंट किया है कि यूपी में प्राइमरी शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, कब तक इसका विज्ञापन आ सकता है, कितनी सीट्स होंगी और ये भर्ती किस प्रकार से पूरी होगी, इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में अभी जब आदर्श चुनाव संहिता लागू नहीं हुई थी उसके पहले न्यूज ये आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में कुल 17,000 पदों पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती की जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, अब ये आंकड़े कुछ परिवर्तित हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वास्तविक आंकड़े रिक्त पदों के कुछ अधिक ही हैं। इसलिए अब जब नया विज्ञापन आएगा तो पदों की संख्या 17,000 नहीं वरन कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिटायर भी हो रहे हैं और बहुत सारे पद अभी रिक्त भी हैं। तो नया विज्ञापन कब तक आएगा, तो इसके बारे में आप निश्चित तौर से ये जानिए कि नया विज्ञापन नई सरकार बनने के पश्चात ही आएगा, उसके पहले आने की संभावना नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि नई नई सरकार बनने के बाद आपको कम से कम 2-3 महीने का इंतज़ार तो करना ही पड़ सकता है। मिला जुला कर देखा जाए तो 2022 में प्राइमरी की जो शिक्षक भर्ती है ये ज़रूर आएगी। इसलिए आपको बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए, आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसका विज्ञापन किस महीने तक आ सकता है? देखिए फ्रेंड्स, इसका विज्ञापन संभावना है कि मई या जून के महीने में जारी हो सकता है। विभिन्न परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में हो सकता है कि विज्ञापन पहले भी जारी हो जाए, लेकिन कम से कम मई या जून का महीना आ जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे रिक्त पद इसमें ऐड किए जाएंगे। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। कितनी सीट्स होंगी फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पदों की संख्या कहीं अधिक हो सकती है। अभी तक जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक 17,000 पद थे, लेकिन इस बार पद कहीं अधिक रहेंगे। अभी 17,000 पद नहीं होंगे वरन पदों की संख्या कहीं अधिक हो सकती है। आप मान चलिए कि कम से कम ये पद 40,000 के आसपास या प्लस में भी जा सकते हैं, इससे कम नहीं। यह एक अनुमानित आंकड़ा है, पदों की संख्या इससे अधिक भी हो सकती है, क्योंकि पहले ही कहा गया था कि सरकार के पास लगभग 50,000 से अधिक रिक्त पद हैं। तो अगर इन रिक्त पदों के सापेक्ष अगर देखा जाए तो 40, 45, 50, 55, 60,000 के आसपास वैकेंसी आ सकती है। कैसे भर्ती होगी, तो आप जानते ही हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तब इसके लिए आपको सबसे पहले यूपी टेट या फिर सी टेट की परीक्षा को पास करना होता है। और इसके लिए क्या पढ़ें आप, तो टीटी की अगर परीक्षा आप पास आउट कर चुके हैं तब आपको शिक्षक भर्ती की तैयारी में लग जाना चाहिए। शिक्षक भर्ती में टीटी का पूरा सिलेबस तो होता ही है, साथ ही साथ आपको जो है करंट अफेयर के साथ साथ रीजनिंग, मैथ और स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत कई अन्य चीज़ें पढ़नी होती हैं। पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर कर दिया गया है। वहाँ पर जाकर उसे डाउनलोड करके एक बार आप ज़रूर देखें। जो लोग गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं, वो लोग एक बार फिर से अपनी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम जाकर देख लें। आपको जो है ये पाठ्यक्रम हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया गया है पुनः। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए, वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया था। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो ये बात यहाँ पर आप निश्चित तौर से समझ सकते हैं कि सरकार कोई भी हो, सरकार कोई भी आए, जो प्राइमरी में शिक्षक भर्ती है वो ज़रूर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है बच्चों का, उससे किसी को वंचित किया नहीं जा सकता है। तो रिक्त पदों पर भर्ती तो करनी ही पड़ेगी, सरकार कोई सी भी आए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पर। और अगली खबर है कि प्रदेश में कल से खुलेंगे स्कूल कॉलेज, आज जारी किया जा सकता है आदेश। प्रदेश में 1 महीने से ज़्यादा समय से बंद चल रहे स्कूल कॉलेज सोमवार से खुल जाएंगे।
कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। फिलहाल 7 फरवरी से कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी है। कक्षा 5 तक के स्कूलों को खोलने के बारे में फैसला बाद में किया जाएगा। स्कूल कॉलेज खोलने का औपचारिक आदेश रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 9 के साथ बैठक के बाद जारी किया गया है। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही दिसंबर के अंतिम सप्ताह से स्कूलों को बंद कर दिया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से स्कूल कॉलेजों की बंदी 6 फरवरी तक बढ़ा दी थी। फिलहाल आदेश आ गया है और इस आदेश को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि जो 9th प्लस हैं यानी कि 9, 10, 11, 12 के जो स्कूल हैं वो कल से खुल रहे हैं, यानी कि कब से, 7 फरवरी से। बाकी के जो स्कूल हैं कक्षा 1 से 8 तक, इस पर निर्णय अभी नहीं लिया गया है। इसी क्रम में फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में बताएं आपको। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 26,210 पदों और फायरमैन के 172 पदों पर भर्ती से जुड़ा एक और अहम नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने बताया है कि परीक्षा करवाने की इच्छुक कंपनियों ने उससे क्या क्या प्रश्न क्वेरीज थे और उन्होंने क्या उत्तर दिए हैं। यूपी पीबी ने कहा है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा करवाना जो संस्था चाह रही है, लेकिन विभिन्न परीक्षा एजेंसियों की ओर से भर्ती बोर्ड से कई प्रकार के सवाल पूछे गए थे। तो लास्ट डेट इसके लिए कब है? 10 फरवरी है। 10 फरवरी के बाद आपको पता चलेगा कि टेंडर किसको दिया गया। एक कंपनी ने यूपी पीबी से कोरोना में परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस स्पष्ट करने के लिए कहा था। इस पर यूपी पीबी ने कहा कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तभी परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो कांस्टेबल भर्ती के लिए होने वाली इस परीक्षा में करीब 20 लाख उम्मीदवारों के बैठने की उम्मीद है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा OMR सीट पर ऑफलाइन मोड में होगी। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन मोड में होगी। CBT मोड में यानी कि कंप्यूटर पर यह परीक्षा नहीं ली जाएगी। सभी प्रश्न जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। OMR पर आपको गोलों को भरना होगा और इन पदों के लिए जो योग्यता होगी वो इंटरमीडिएट पास होगी। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और आयु सीमा होगी 18 वर्ष से 22 वर्ष और SC ST OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट भी प्रदान की जाएगी। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड एग्जाम एजेंसी से 5,000 प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक तैयार कराएगा और इस प्रश्न बैंक में से फाइनल प्रश्न पत्र सेट किया जाएगा। टेंडर में कंपनियों को शारीरिक मापतौल PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज के लिए 85,000 अनुमानित उम्मीदवार बताए गए हैं। परीक्षा में जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, साइंस, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड, IQ और रीजनिंग एबिलिटी विषयों से प्रश्न आएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तब आपको जनरल नॉलेज आपका स्ट्रॉन्ग करना होगा, जनरल हिंदी, साइंस, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और साथ साथ फ्रेंड्स ये भी आप जान लीजिए ये परीक्षा जो होगी वो OMR सीट पर होगी और इसके लिए जो आपकी उम्र सीमा है वो भी डिक्लेयर कर दी गई है कि उम्र सीमा 18 से 22 वर्ष रहेगी और इंटरमीडिएट पास आपको होना चाहिए। CTET के बारे में बात करें फ्रेंड्स तो CTET का जो फाइनल रिजल्ट है ये 15 फरवरी के आसपास जारी हो सकता है। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर देख पाएंगे। CBSE की ओर से CTET की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी देश भर में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूलों में शिक्षकों के पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस बार फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो परीक्षा हुई है तो ये परीक्षा CBT मोड में करवाई गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि CTET सर्टिफिकेट्स की इस बार की जो वैधता होगी वो लाइफ टाइम रखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। खबर है कि वाराणसी से दीपक त्रिपाठी का एक सवाल आया कि क्या UP PCS में कामयाबी के लिए ज़्यादा किताबें पढ़ना अनिवार्य है। तो इस पर जो एक्सपर्ट की राय है उसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स होता यह है कि आजकल मार्केट में रोज़ाना ही कोई ना कोई अच्छी बुक आती ही रहती है और तमाम कोचिंग संस्थान भी अपने नोट्स या बुकलेट निकालते रहते हैं। इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाओं के पास किताबों और नोट्स का अंबार लग जाता है और इस चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए बहुत अधिक किताबों को इकट्ठा करने से बेहतर है कम लेकिन प्रामाणिक पुस्तकों का सहारा लीजिए। जो भी पुस्तक चुन लीजिए उसे बार बार पढ़िए ताकि वो आपके जेहन में ऐसी बस जाए कि उसमें से कोई भी सवाल आए तो आप तुरंत उत्तर दे सकें। इसके अलावा एक बड़ी गलती जो ज़्यादातर अभ्यर्थी करते हैं वो है याद ना करने पर फोकस करना।
देखिए फ्रेंड्स, वे पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन याद करने से या तो भागते हैं या उनको लगता है कि बार बार पढ़ने से उन्हें चीज़ें याद हो जाती हैं। पढ़ना और याद करना दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। ज़रूरी यह है कि पढ़ने के साथ साथ सटीक रणनीति बनाकर याद करने पर भी पूरा फोकस किया जाए। आंकड़े और तथ्य इस कदर कंठस्थ हों कि एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न देखते ही सही उत्तर आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे और बार बार कंठस्थ करने से ही यह संभव होगा। यह बात सत्य है कि आईएएस परीक्षा में सैद्धांतिक प्रश्न अधिक आते हैं, जबकि यूपी पीसीएस में फैक्ट बेस्ड सवाल अधिक आते हैं जिन्हें याद रखने की आवश्यकता होती है। याद करने से आत्मविश्वास बहुत तेज़ी से बढ़ता है और परीक्षा ज्ञान से अधिक आत्मविश्वास से ही जीती जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अब यूपी पीसीएस में भी अब जो प्रश्न आते हैं वो यूपीएससी के पैटर्न पर ही आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं कि यूपीएससी जो होता है वो सैद्धांतिक प्रश्न पूछता है, लेकिन अब यूपी पीएससी में भी सैद्धांतिक प्रश्न ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नया पैटर्न आप फॉलो करें। इसके लिए आप चैनल पर बने रहें। समय समय पर आपको तैयारी के लिए टिप्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों के बीच। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। शीघ्र ही मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।